इंफॉर्मेटिव लर्निंग पॉइंट के महाज़ नाज़रीन अकराम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। महाज़ नाज़रीन अकराम, आज की वीडियो में शानदार नहीं बल्कि शानदार तरीन सबक छुपा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबक आपकी ज़िंदगी में ज़रूर निखार पैदा करेगा। तो चलें अपना वीडियो शुरू करते हैं। महाज़ नाज़रीन अकराम, गुज़श्ता दिनों मैं अपने दोस्त के साथ इस्लामाबाद में बैठा था। मेरे दोस्त ने बताया, मैं पढ़ाई के सिलसिले में लंदन से वापस आया, सारा दिन घर पे पड़ा रहा। एक दिन मेरी वालदा ने मुझे कहा, दौड़ कर जाओ और पड़ोसियों से थोड़ा सा नमक लेके आओ। मैंने हैरत से माँ की तरफ देखा और कहा, माँ जी, आप कल बहुत नमक लेके आई हैं, वो कहाँ गया? और दूसरा, अल्लाह का हम पे बहुत बड़ा एहसान है, हम अपने पड़ोसियों से नमक क्यों मांग रहे हैं? मेरा दोस्त कहता है कि मेरी माँ ने हंस कर वापस जवाब दिया, तुम पहले नमक लेके आओ, मैं तुम्हें फिर बताऊंगी। मैं बुरा सा मुंह बना के चला गया। हमारा पड़ोसी बहुत गरीब है, इसके घर का दरवाजा तक टूटा हुआ था। मैंने इसके घर पे दस्तक दी। अंदर से खातून खाना बाहर आई। मैंने इन्हें नहायती एहतराम के साथ सलाम किया तो उनको बताया कि अम्मी ने आपकी तरफ भेजा है, हमें थोड़ा सा नमक चाहिए, अगर आपके पास हो तो आप दे दीजिए। खातून के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। वो जल्दी से अंदर गई, छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा नमक डाल के आई और मुस्कुराकर बोली, बेटा, अम्मी को मेरा सलाम कहना और कहना कि अगर मजीद किसी चीज की जरूरत हुई तो आप मंगवा लीजिएगा। मेरे पास आज फ्रेश भिंडियां भी हैं। मेरा दोस्त कहता है कि मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और नमक लेकर वापस घर आ गया। मैं वालदा से बहुत नाराज था। मुझे नमक मांगते हुए बहुत शर्म आई। मेरी वालदा मुझे देखकर कहका लगाया और मेरे सर पे हाथ फेर के बोली, मेरे बेटे, ये लोग बहुत गरीब हैं, ये रोज मुझसे खाने की कोई न कोई चीज मांग लेते हैं। इनके बच्चे शुरू में जब हमारी बैल बजाते थे तो मुझे इनकी आंखों में शर्मिंदगी और बेइज्जती महसूस होती थी। मैंने इनकी शर्मिंदगी खत्म करने के लिए ये तरीका इजाद किया है। मैं हर दूसरे दिन इनके घर कोई न कोई चीज मांग लेती हूँ। कभी नमक मांग लेती हूँ, कभी मर्च के लिए किसी को भिजवा देती हूँ, तो कभी दुपट्टा, चादर या बाल्टी मांग लेती हूँ। मेरे मांगने की वजह से ये कंफर्टेबल हो जाते हैं और इनको भी जो चीज चाहिए होती है ये बेधड़क ले लेते हैं। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी माँ का हाथ थामा और देर तक चूमता रहा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मेरा दोस्त कहता है कि इसके बाद मेरी माँ ने मुझे जिंदगी का शानदार तरीन सबक सिखाया। उन्होंने फरमाया, प्यारे बेटे, अपने गरीब पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों से छोटी छोटी चीजें मांग लिया करो। इससे उनकी अना भी तगड़ी रहती है और हमारा भी इनके साथ ताल्लुक कायम रहता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मेरा दोस्त कहता है कि मैंने एक बार फिर अपनी माँ जी का हाथ चूमा। मेरी वालदा ने उस शाम को हमारे पड़ोसियों के घर सालन भी भिजवाया। मैं गोश्त से भरा डोंगा लेकर उनके घर गया और उनसे थोड़ी सी भिंडियां मांग कर लाया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मेरा दोस्त कह रहा था कि मुझे ये सारा मंजर देखकर बेहद खुशी हुई और दिली तौर पे बहुत ही ज्यादा सुकून मिला कि काफी अरसे बाद वो रात में बहुत सुकून से सोया। इंफॉर्मेटिव लर्निंग पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो से हमें यह सबक मिलता है कि जिंदगी में आगे बढ़ते हुए अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी साथ लेके चलिए और उनको इस अंदाज में ट्रीट कीजिए कि उनको महसूस तक न हो और उनकी अना भी मजरू न हो। आसान अंदाज में जिंदगी गुजारिए, एक मिसाली अंदाज में जिंदगी गुजारिए, दूसरों के लिए जीने का जज्बा पैदा कीजिए। आखिर में इस दुआ के साथ इजाजत चाहूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दूसरों का ख्याल रखते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ बसने वालों का ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।